भ्रष्टाचार का कैंसर भारत के वादे को खा रहा है। इंडिया एक ऐसा देश जो संभावनाओं से भरा है, लंबे समय से भ्रष्टाचार की बीमारी से जूझ रहा है। जैसे दीमक किसी भव्य इमारत की नींव को खोखला कर देती है, वैसे ही घोटाले और कांड हमारे देश की प्रगति को रोक रहे हैं। विकास के लिए रिसोर्सेज को कुछ लालची लोगों की जेबों में डाला जा रहा है। जनता के विश्वास के साथ ये विश्वासघात बहुत दूर तक जाता है। इसका असर न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, बल्कि हमारे देश की आत्मा पर भी पड़ता है। सत्ता के सबसे ऊंचे पदों से लेकर व्यापार के गलियारों तक भ्रष्टाचार की बदबू हमारे समाज के विभिन्न स्तरों तक फैल गई है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ये कार्य हमारी सामूहिक आकांक्षाओं पर एक बोझ की तरह काम करते हैं। जो पहले से ही दैनिक जीवन के संघर्षों से दबा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, उसे उन बुनियादी सुविधाओं और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो उसके अधिकार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर घोटालों का प्रभाव बहुआयामी और विनाशकारी है। वे घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशकों के विश्वास को कम करते हैं, अस्थिरता और अप्रत्याशितता की तस्वीर पेश करते हैं। यह बदले में नौकरी सृजन और आर्थिक विकास में बाधा डालता है, जिससे लाखों लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग, गरीब, हाशिए पर रहने वाले और वंचित इस आर्थिक तोड़फोड़ का खामियाजा भुगतते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार नागरिकों में निराशा और उदासीनता को जन्म देता है। जब लोग सिस्टम और उन पर शासन करने वालों में विश्वास खो देते हैं, तो यह मोहभंग और निराशा का माहौल बनाता है। यह विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, नागरिक जुड़ाव में गिरावट से लेकर सामाजिक अशांति में वृद्धि तक। वास्तव में हमारे राष्ट्र और इसके लोगों की क्षमता को उजागर करने के लिए हमें इस खतरे का सामना करना होगा और इसे जड़ से मिटाने के लिए अथक प्रयास करना होगा। बदमाशों की गैलरी, लालच और छल की कहानियां। स्वतंत्र भारत का इतिहास दुर्भाग्य से ऐसे घोटालों और कांडों से भरा पड़ा है जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया। आर्थिक आतंकवाद के ये कृत्य, जो अक्सर भ्रष्ट राजनेताओं, नौकरशाहों और बेईमान व्यापारियों के गठजोड़ द्वारा किए जाते हैं, ने सरकारी खजाने को लूटा है और हमारे सामूहिक विवेक पर एक अमिट दाग लगा दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण है कोयला घोटाला, जो 2012 में सामने आया था। इस करोड़ों के घोटाले में निजी कंपनियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन किए बिना कोयला ब्लॉकों का कथित रूप से अनियमित आवंटन शामिल था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का अनुमान लगाया था। एक और बड़ा घोटाला जिसने देश को हिलाकर रख दिया, वह था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो 2010 में सामने आया था। इस घोटाले में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसों का कथित रूप से कम मूल्य निर्धारण शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को भारी नुकसान हुआ। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने नुकसान का अनुमान 1,76,000 करोड़ रुपए लगाया। इस घोटाले के कारण तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा और इसने राजनीतिक प्रतिष्ठान में खलबली मचा दी। विजय माल्या बैंक आरण घोटाला इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे अमीर और रसूखदार लोग किस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एक समय में किंग ऑफ गुड टाइम्स के रूप में प्रसिद्ध माल्या ने कथित तौर पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंकों के एक समूह को धोखा दिया। उनकी फिजूल खर्ची वाली जीवन शैली और उसके बाद देश से भाग जाना हमारी बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियों और अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए जवाबदेही की कमी को उजागर करता है ही है।
ढहता हुआ भवन भ्रष्टाचार की कीमत को मापना। भ्रष्टाचार की असली कीमत खुद घोटालों के मौद्रिक मूल्य से कहीं अधिक है। यह एक कैंसर की तरह है जो हमारे समाज के ताने बाने को खा जाता है, संस्थानों को कमजोर करता है, विश्वास को मिटाता है और कई मोर्चों पर प्रगति को बाधित करता है। घोटालों का सबसे तात्कालिक और दृश्य प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इन कपटपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से निकाली गई भारी मात्रा में धनराशि सरकारी खजाने पर एक महत्वपूर्ण बोझ का प्रतिनिधित्व करती है। ये धनराशि, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किया जा सकता था, कुछ चुनिंदा लोगों की जेबों में चली जाती है। राजस्व का यह नुकसान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने की सरकार की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, जिससे अविकास और गरीबी का दुष्चक्र पैदा होता है। इसके अलावा घोटाले अनिश्चितता और जोखिम से बचाव का माहौल बनाते हैं, घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को हतोत्साहित करते हैं। यह बदले में नौकरी सृजन और आर्थिक विकास में बाधा डालता है, जिससे आम आदमी की दुर्दशा और बढ़ जाती है। बैंकिंग क्षेत्र बड़े पैमाने पर घोटालों का एक और प्रमुख शिकार है। जब राजनीतिक संबंधों वाले व्यक्ति और कंपनियां हजारों करोड़ के ऋणों पर चूक करते हैं, तो यह पूरी वित्तीय प्रणाली को कमजोर करता है। इन गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का बोझ अंततः ईमानदार करदाताओं के कंधों पर पड़ता है, जो कुछ लोगों के कुकर्मों का खामियाजा भुगतते हैं।